नमस्कार साथियों। आज हम लोग संस्कृत के अंतर्गत देखेंगे अयोगवा। यहाँ पे लिखा है वर्ण मातृका अर्थात वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और हैं। क्या हैं? 4 वर्ण और हैं। ये हैं हमारे कौन? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली और उपध्मानी। प्रश्न इससे टीट में आया हुआ है। प्रश्न आया था कि संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये 4 कौन कौन है? पहला अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है जीवा मूली, चौथा है उपध्मानी। और अगर अयोगवाह की बात किया जाए तो यहाँ लिखा है अनुस्वार और विसर्ग आदि वर्णमाला अर्थात महेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह जो वर्णमाला में और क्या महेश्वर सूत्र में नहीं पढ़े जाने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? अयोगवाह। अयोगवाहों की संख्या 4 होती है। हमने बताया अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूली, उपध्मानी। अब अनुस्वार का क्या होता है? किसी वर्ण के शीर्ष पर लगे बिंदु या किसी वर्ण के, जैसे ये हमारा क्या है? राम है, ठीक। अब यहाँ पर हमने अनुस्वार लगा दिया तो ये हमारा हो जाएगा रामम। अब यहाँ बा लख है, क के ऊपर अनुस्वार लगा दिया तो क्या हो गया? बालकम। क्या हो गया? बालकम। तो कहने का मतलब ये हमारा अनुस्वार क्या होता है? जब किसी शीर्ष के ऊपर जब बिंदु लगाया जाता है उससे अनुस्वार कहते हैं। अब देखिए, अब अ का उच्चारण अंग है। जो हमारा अंग क्या है? अनुस्वार है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका से होती है। प्रश्न यहाँ पर आया था 2017 में टेट में आया था कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो विसर्ग का उच्चारण क्या कहाँ से होता है? कंठ से। एक इसका एक सूत्र है अकु विसर्जनियाम कंठ। एक सूत्र है, हम लोग पढ़ेंगे। अकुह विसर्जनियाम कंठ। क्या है? अकु विसर्जनियाम विसर्जनियाम कंठ। अर्थात जितने हैं अ मतलब अ और आ, कु मीन्स को वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। तो प्रश्न क्या आया था? अपु विसर्जनियाम कंठ अर्थात विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान के अंतर्गत हम लोग मात्र 5 या 6 सूत्र देख लेंगे। जितने वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं वो सभी का उच्चारण स्थान क्या। जैसे यहाँ पर हमने बताया अकु विसर्जनियाम कंठ, इसका मतलब हुआ कि अ और आ, और कु मीन्स क वर्ग क ख ग घ, और ये विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अब यहाँ लिखा है जीवा मूली। जीवा मूली की संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। यदि क और ख जो विसर्ग है, इसी विसर्ग को हमने आधा कर दिया। जैसे हमारा ये दोनों विसर्ग है, इसको यहाँ से हमने कर दिया, यहाँ से इसको यहाँ से खत्म कर दिया, ठीक। तो ये जो बना यही हमारा क्या हो जाएगा? जीवा मूलिक चिन्ह हो जाएगा। तो अगर पूछे जीवा मूलिक कितने संख्या है, तो जीवा मूलिक की संख्या कितनी है? 2 है। क ख, इसका उच्चारण स्थान क्या है? जीवा मूल से। अब जीवा मूल क्या होता है? क ख के पहले आधे विसर्ग। ये क्या है हमारा? ये पूरा विसर्ग था। ये हमारा क्या है? पूरा विसर्ग। और इसी को हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया। विसर्ग के समान लिखा जाता है। आधे विसर्ग के समान जो लिखा जाता है उसे कहते हैं जीवा मूली, और यही उपध्मान है। तो उपध्मान मतलब प फ के पहले जो
आधे विसर्ग के रूप में लिखा जाता है। क्या कह रहा है? प और फ के पहले आधे विसर्ग के समान रूप से लिखा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? उपब्धमानी। अब प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न टेट में क्या क्या आया है? अयोवाओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। अयोवा कितनी है? 1 है। अनुस्वार अनुस्वार की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। विसर्ग की संख्या क्या होती है? 1 होती है। जीवामूली की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उपब्धमानी की संख्या कितनी होती है? प फ होता है। उपब्धमानी क्या होता है? जो प फ के पहले आधे विसर्ग के रूप में लिखा जाता है, प फ ब के पहले आधे विसर्ग के रूप में लिखा जाता है, उसे उपब्धमानी कहते हैं। जीवामूली क ख के पहले आधे विसर्ग के रूप में लिखा जाता है, उसे जीवामूली कहते हैं। जीवामूली का उच्चार स्थान जीवामूल है। विसर्ग का उच्चार स्थान कंठ है। अनुस्वार का उच्चार स्थान क्या है? नासिका है। अब विसर्ग क्या कहता है? किसी शब्द के या किसी वर्ण के पार्श्व में, बगल में, जैसे यहाँ क्या लिखा हमने? शब्द लिखा राम। क्या है? राम। राम शब्द में वर्ण है म, इसी के पार्श्व में 2 बिंदु लगा देते हैं, तो यही हमारा क्या होता है? विसर्ग होता है। यही हमारा क्या होता है? विसर्ग। पार्श्व में तो बगल में जब 2 बिंदु लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे उच्चार स्थान। धन्यवाद।